बारे आमों का कुछ बयां हो जाए। मौसम गर्मा के आगाज में जो फल हमें अपनी तरफ रागिब करता है वो आम है। हिंदुस्तान में इसे फलों का राजा कहा गया है। हमारी गंगा जमनी तहजीब और हमारे शेर व अदब में आम पर कई ऐसे शेर और नज़में कही गई हैं जो हमारे हाफिज़े का हिस्सा हैं। हमारे रोज़मर्रा में आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही मुश्तरका विरासत के तौर पर इसका इस्तक़बाल किया जाता है। उर्दू शायरी ने भी आम को अपनी शेरी ज़मीन का हिस्सा बनाया। संस्कृत अदब में तो हज़ारों साल पहले से इसका ज़िक्र मौजूद है, जिसे आम्रम कहा गया है। इसी तरह तमिल ज़बान में मंगाई के लफ्ज़ में जाना जाता है, और जब पुर्तगाली हिंदुस्तान आए तो इन्हीं के ज़रिए ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी तक पहुंचा, जिसे हम मैंगो के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि उर्दू में आम पर क्या कहा गया है। अकबर इलाहाबादी को आम बहुत पसंद था। वो अपने दोस्तों को इसे तोहफे के तौर पर भी भेजते थे और बाकायदा अपने ख़त में इसका जिक्र भी करते थे। अपने बेतकल्लुफ़ दोस्त मुंशी निसार हुसैन को एक ख़त लिखते हुए आम की तलब करते हैं, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। अकबर इलाहाबादी की ये छोटी सी नज़्म बहुत मशहूर हुई। इससे आमों की तई उनकी बेकरारी का इजहार होता है। इसी तरह एक बार इलाहाबाद से अकबर ने अल्लामा इकबाल को लंगड़े आमों का एक पार्सल भेजा। इकबाल ने आमों के बखैरियत पहुंचने पर रसीद भेजी और शुक्रिया भी। अकबर को इलाहाबाद से लाहौर तक बाहिफाजत आम पहुंचने पर काफ़ी ताज्जुब हुआ। कम अज़ कम उस ज़माने में ऐसे पार्सलों का इतना बड़ा सफ़र, और वो भी बखैरियत, मोजज़ा ही था। अकबर ने अल्लामा इकबाल के ख़त का जवाब लिखा और अपने ताज्जुब का इजहार इस शेर से किया। असर ये तेरे अनफास मसीहाई का है अकबर, असर ये तेरे अनफास मसीहाई का है अकबर, इलाहाबाद से लंगड़ा चला लाहौर तक पहुंचा। सागर खयामी तंज़ व मिज़ाह के मशहूर शायर हैं। उन्होंने एक ज़रा मिज़ाह के अंदाज में आम के लिए एक अलग ही पहलू निकाला है। शेर मुलाहिज़ा हो। आम तेरी ये खुश नसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। मिर्ज़ा गालिब और आम के ताल्लुक़ के बारे में कौन नहीं जानता होगा। गालिब तो इस फल से इश्क करते थे। उनके ख़तों में जा बजा आम का जिक्र मिलता है। आइए मिर्ज़ा नौशा के एक वाक़ये के ज़रिए आम से उनके इश्क को समझने की कोशिश करते हैं। गालिब के एक दोस्त जिनको आम नापसंद था, इत्तेफाक से एक दिन गालिब के पास बैठे थे। मिर्ज़ा आम खाते जाते थे और छिलका बाहर फेंकते जाते थे। इतने में एक गधा आम के ढेर तक आया और सूंघ कर वापस चला गया। दोस्त ने कहा, देखो गधे भी आम नहीं खाते। गालिब का जवाब था, बिल्कुल, गधे ही आम नहीं खाते। मिर्ज़ा गालिब ने आम को मौजू बनाकर एक मसनवी मिर्ज़ा फ़खरू के लिए कही थी, जो बहादुर शाह ज़फ़र के चौथे बेटे थे। एक बार मिर्ज़ा फ़खरू ने गालिब को आमों का तोहफ़ा भेजा तो गालिब ने इसके शुक्रिया में ये मसनवी लिखी, जिसके कुछ शेर मुलाहिज़ा हों। बारे आमों का कुछ बयां हो जाए, खामा नखले रुतब फिशां हो जाए, आम के आगे पेश जावे खाक, फोड़ता है जले फफूले ताक, मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम के आगे नीशकर क्या है, साया उसका हुमा का साया है, खल्क पर वो खुदा का साया है। उर्दू शायरी में ये रही आमों की मुख्तसर दास्तां।
ये ख़ास फल जिसे आम कहते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसा घुला मिला है कि इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है।